हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर्स के आपसे सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें ये आज हम डिस्कस करेंगे इसका छठा भाग। इसके 5 वीडियोस करंट अफेयर्स पर आधारित हमने किए हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, उनको आप देख लीजिए। बाकी जो सुपर टेट परीक्षा के नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल में हमने अपलोड किए हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों का रिस्पांस धीरे धीरे कम होते जा रहा है वीडियोस पर, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। लाइक में आप जो है बहुत कमी कर रहे हैं, उसको ठीक कर लीजिए आप। इसके अलावा मैं आपके लिए भी जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल की क्लासेस, सीडीपी की क्लासेस लेकर के आने वाला हूं, तो उनका बस इंतज़ार खत्म होने वाला है। तो चैनल पर आप लोग अपनी प्रेजेंस बनाए रखिए। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का सवाल नंबर पहला है, वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इसमें से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आज के सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है वो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में इसको चुना गया। तो इस झांकी में उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें एक जिला एक उत्पाद और दूसरा काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित ये झांकियां थी, जिसको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसमें दूसरे नंबर की जो झांकी है वो कर्नाटक की है, जिसमें पारंपरिक हस्तकला का पालना पर आधारित ये झांकी के लिए सेकंड पोजीशन दी गई है कर्नाटक की झांकी को। और मेघालय की झांकी को तीसरा नंबर दिया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 5 फरवरी 2022 को इब्राहिम सुतार का निधन हो गया था। वो क्या थे पेशे से? इस तरह के जो निधन होते हैं किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के, तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रश्न। तो इसमें याद रखिएगा, इब्राहिम सुतार जो थे, इनका निधन हुआ है। ये एक धार्मिक प्रवचनकर्ता थे और इन्हीं को कहा जाता है कन्नड़ का कबीर। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2018 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न अगला, 4 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया अध्यक्ष इनमें से किसको चुना गया है? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला, हाल ही में कब पहला अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया? तो ये पहला ही है अंतर्राष्ट्रीय, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो ये 4 फरवरी को पहली बार इसको मनाया गया है। और इसका जो थीम था 2022 का, वो आप याद रखेंगे, भविष्य के लिए एक मार्ग, अ पाथवे टू द फ्यूचर। प्रश्न अगला, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन इसका रहेगा डी, 4 फरवरी को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसके साथ इसकी थीम भी याद रखनी 2022 की, क्लोज दी केयर गैप। 2022 की थीम थी विश्व कैंसर दिवस की। प्रश्न अगला, 3 फरवरी 2022 को क्रिस्टोस साटजेटाकिस का निधन हुआ है। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्रिस्टोस साटजेटाकिस जो है ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति रहे 1985 से 1990 तक। इसको मार्क करिए। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, वह इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये भी आप याद रखेंगे, इन्होंने बताया कि भारत के 2 और आर्द्र स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में शामिल हुए हैं। वह आपको इन पर विचार करना है, कौन से कथन ठीक रहेंगे। आप जान रहे हैं 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। इसी दिन ये घोषणा की गई है। तो हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे। इन 2 नए रामसर स्थल हैं, इसमें खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनको शामिल किया गया है। ये दोनों बातें ठीक हैं, मतलब ये पहली बात ठीक है। इसके साथ ही भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई, ये दूसरी बात भी ठीक है। भारत में रामसर साइटों का नेटवर्क दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। इस प्रश्न का आंसर हम करेंगे ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला देखेंगे। 2 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का नया अध्यक्ष किसको बनाया है?
तो इसका आंसर होगा रवि मित्तल। इसका आंसर डी होगा, रवि मित्तल को आईबीबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न अगला देखें, 1 फरवरी 2022 को स्कॉर्पिन पनडुब्बी जिसका नाम है वागीर, इसका पहला समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू किया गया था और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इस पनडुब्बी को बनाया गया है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। प्रश्न अगला देखेंगे, 20 फरवरी 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस राज्य का चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किया गया है? तो इसमें हम याद रखेंगे, इस 20 फरवरी को जो ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें पंजाब राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, इनके द्वारा एक मैस्कट को जो है जिसका नाम है शेरा, इसको अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए हर संडे को चल रही है यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़, जीएस के पेपर 1 की ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो हर संडे को सुबह 10 बजे आयोजित कराई जाती है। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ आपके लिए। इसमें आप रैंक 1 लेकर के आते हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। अनअकैडमी में पीसीएस की पूरी तैयारी आपको फ्री में करवाई जाती है इसमें। इसके अलावा लेखपाल एग्ज़ाम के लिए, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फ्री प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए चल रहे हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अनअकैडमी के बैच कोर्सेज़ को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो वीडियो एग्ज़ाम के लिए शुरू हो चुके हैं आपके 11 फरवरी से ही। यूपी कांस्टेबल का बैच जिसमें मेरी क्लासेस चल रही 4 जनवरी से स्टार्ट है ये ऑलरेडी, और ये लेखपाल का बैच, इन सभी बैचों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इधर लोअर पीसीएस की तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर 11 फरवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है। आप तो अनअकैडमी में यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश में करवाए जाते हैं वो एग्ज़ाम है ये, इन सारे एग्ज़ाम्स को एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर ही आप पढ़ सकते हैं। सभी के बैच कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं, ये सबकी प्रिपरेशन, सबके बैचेस चल रहे हैं। डायरेक्टली भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर भी इन क्लासेस को ले सकते हैं। तो इसमें 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं IALI10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। IALI10 ये मेरा रेफरल कोड है। प्रश्न अगला देखेंगे, 18 जनवरी 2022 को कहाँ पर स्थित नौसेना डॉकयार्ड में INS रणवीर में हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की मृत्यु हो गई? तो इसका आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन सी। प्रश्न अगला, जनवरी 2022 में प्रदत्त द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021 से संबंधित विकल्प हैं, कौन सा विकल्प इसमें से ठीक नहीं है? पहला देखिए, पोलैंड और बायर्न जो म्यूनिख हैं, इनके फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया, ये बात ठीक है। स्पेन की एलेक्सिया पुटेलॉस को द बेस्ट फीफा वीमेंस प्लेयर का अवार्ड दिया गया, ये बात ठीक है। द फीफा पुरस्कार अवार्ड एरिक लामेला को दिया गया, ये तीनों ठीक हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम को दिया गया, ये बात गलत है, तो यही चुनना है हमें। प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे, 15 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने किसकी अध्यक्षता में रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया है? तो ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऑप्शन ए ठीक आंसर होगा। 14 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदत्त स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2021 में विशेष रूप से पन विद्युत, सौर विद्युत, अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों के तीव्र दोहन से 2030 तक कितना अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए खर्च किए जाने का कितना अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? यह है 10,000 मेगावाट। 10,000 मेगावाट। जनवरी 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे एशियाई खेल 2022 के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया है? ये हैं भूपेंद्र सिंह बाजवा। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, भूपेंद्र सिंह बाजवा। तो ये एशियन गेम्स जो 2022 में होने वाले हैं, इनके लिए शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है भूपेंद्र सिंह बाजवा को। इसके अलावा जो राकेश आनंद है, इनको राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो होने वाले हैं, इनको शेफ डी मिशन के लिए नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इनको किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चाइना में होंगे, ठीक है। एशियन गेम्स 2022 के, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के कहाँ पर होंगे? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, बर्मिंघम में होंगे और कुछ भारत में भी होंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, महान गायिका लता मंगेशकर को, जो महान गायिका हैं लता मंगेशकर, इनका 6 फरवरी को निधन हुआ है।
उन्हें किस वर्ष देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। इटली के राष्ट्रपति इनमें से कौन निर्वाचित हुए हैं? इटली के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये सर्जियो मातारेला, ऑप्शन डी। सर्जियो मातारेला इटली के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। ये पहली बार 2015 में बने थे। ठीक है, तो यहाँ इनका जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष का। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है खेल का, करंट अफेयर्स का ये। भारत आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता बना। इस विश्व कप के निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इस विश्व कप का फाइनल मैच यूएई में खेला गया था। तो फाइनल मैच जो है वो एंटीगा में खेला गया था। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। भारतीय टीम ने जो है फाइनल में इंग्लैंड को पराजित किया था। बिल्कुल ये सही बात है। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर इस प्रतियोगिता का विजेता भारत बन गया। दक्षिण अफ्रीका के जो डेवाल्ड ब्रेविसेन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। आखिरी दोनों ठीक। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो ये है PR श्रीजेश को दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार की आमदनी निम्न में से, भारत सरकार की जो आमदनी है निम्न में से सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा है भारत सरकार का आमदनी में? तो जो GST है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से सबसे ज़्यादा आमदनी भारत सरकार को होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं GST से 16% आमदनी होती है, आयकर से, इनकम टैक्स से 15%, निगम टैक्स से या निगम कर से 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2022 में एकल विजेता किस देश की हैं? तो हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया की जो एशले बार्टी हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं एशले बार्टी जो हैं, इन्हीं को मिला है। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो 2021-22 में 9.2% GDP वृद्धि दर का अनुमान है। नेक्स्ट देखेंगे, होयसला मंदिर किस राज्य में है जिसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विश्व विरासत सूची के लिए भारत की ओर से नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? यह है कर्नाटक के बेलूर में स्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, आम बजट 2022-23 का जो पेश किया गया है उसमें रक्षा बजट पर कितना प्रतिशत खर्चा किया गया है? तो भारत का जो रक्षा बजट है वो कुल मिलाकर के 8% है। ठीक है, तो ये हुए हमारे आज के प्रश्न जो कि फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। करंट अफेयर्स की सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अभी कराना आपको शुरू करेंगे। तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए, थैंक यू सो मच। और शाम 7 बजे आपकी यूपी मंत्रा चैनल पर, यूट्यूब के यूपी मंत्रा चैनल पर मेरी लाइव क्लास है। इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 7 PM पर आ जाइएगा सभी लोग।